स्टॉक इंट्राडे एक ऐसा सिस्टम आपके पास होना चाहिए ना जो फॉर्स मतलब वो जिसकी एक्यूरेसी 90% प्लस टाइम हो। मतलब जब भी वो सिस्टम बनता है, जब भी आप उसको ढूंढते हो, सबसे कमाल की बात है ना कि स्टॉक इंट्राडे में आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत मिलता है। हर रोज अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको बस देखते जाना है। इट्स नॉट लाइक इंडेक्स जो 70% टाइम्स साइडवेज रहेगा, 30% टाइम्स चलेगा। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। हर रोज आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है ट्रेड करने के लिए। आपको सिर्फ ये करना पड़ता है कि सही जगह पे आपको अपना बेट लेना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे कमी नहीं है। आप कितने अच्छे तरीके से उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं, टोटल आप पे डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे पैसे बहुत शानदार तरीके के आपको बनते हुए नजर आएंगे। कैसे काम करना है ध्यान से समझेंगे। आज हमने कोई भी चीज रैंडम लाइव मार्केट में नहीं करना है। जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, जो भी करना है, जो भी ट्रेड लेना है, कितना अमाउंट बाई करना है, कितने तरीके का आपको पैसा लगाना है, ये सब कुछ आपका पहले से फिगर आउट होना चाहिए। कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके बेसिस पे आपको स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके रखना है। और बहुत ज्यादा स्टॉक आपके पास नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आप वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो गया, परेशान हो गए और इधर उधर भागते रह जाओगे। आप ट्रेड अब सही से नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं ना, दैट शुड बी लिमिटेड। अगर वो ज्यादा हो गया तो फिर आप वहां पे एक ट्रैप में फंस जाएंगे और वहां पे चीजें आपके लिए ठीक नहीं होंगी। समझ गए बात को। तो बात यहाँ पे ये होता है कि हमने एक स्टॉक ढूंढा था। स्टॉक में बहुत सिंपल सी कहानी है। कल बहुत बढ़िया सा इसमें मूव दिया था, बहुत बहुत शानदार सा मूव दिया था। मतलब इंट्राडे में देखोगे तो लगभग 20% के आसपास में इसका मूव था। बहुत टाइम तक साइडवेज था, यहाँ पे रुकने के बाद चला था और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी साइडवेज जोन था, साइडवेज जोन था, साइडवेज जोन था। कल एक बहुत ही शानदार तरीके का इसमें वन वे रैली दिया था। स्टार्ट हुआ और चलते गया, चलते गया, चलते गया। लेकिन हमने इसमें एक बात नोटिस किया था, कल ही किया था इसमें, जब इसको शॉर्टलिस्ट कर रहे थे ट्रेड करने के लिए। तो उस पॉइंट में हमने देखा कि हाई से एक बढ़िया सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद 3:15 पे एक शानदार सा कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। बहुत ही गजब का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, इसका बॉडी बहुत तगड़ा था। तो इसमें नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पे था कि कहीं ना कहीं इसमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इस कैंडल का जो रेंज देखेंगे ना, बहुत ही शानदार तरीके का रेंज था। बट हमने देखा इसमें कि जब मार्केट ओपन होता है तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बनता है बहुत शानदार तरीके का। तो इसमें एक बात नजर आ रहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बायर्स लोग हैं वो फिर से कहीं एंट्री करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। बिकॉज देखेंगे यहाँ भी रिजेक्शन लिया, यहाँ भी रिजेक्शन लिया। स्टॉक अपने पास शॉर्ट लिस्टेड है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। जो अपना पैरामीटर है उसके बेसिस पे स्टॉक पहले से शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ है ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पे जब देखते हो तो यहाँ पे मुझे दिखा कि यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन है। और जो फर्स्ट कैंडल बना था ये भी बहुत बड़ा सा रिजेक्शन है, नहीं लगा। इस स्टॉक पे मेरा व्यू था शॉर्ट करने के लिए। लॉन्ग अगर इसमें प्लान करना था तो जब तक ये कल का हाई नहीं निकालता तब तक हम इसमें मोमेंटम का कंटिन्यूएशन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए इसको प्रीवियस डे का जो हाई है उसे इसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसको इसे निकालना पड़ेगा। जब तक उसे नहीं निकालेगा तब तक एक बढ़िया सा मोमेंटम ट्रेड हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला। समझ पा रहे बात को। तो उस मोमेंटम ट्रेड के लिए इसे हाई का जो वैल्यू है उसे क्रॉस करना ही पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज नाउ द पॉइंट इज अ वेरी सिंपल वन कि जैसे ही ये रिजेक्शन लिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में देखा कि 920 के कैंडल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। दिस वेरी सिंपल, लाइक दिस इज वेरी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, लाइक फुल ऑफ मनी। यहाँ पे जब पैसे बनते हैं ना तो आराम से बनते जाता है, आराम से बनते जाता है। कुछ करना नहीं होता। यू डोंट नीड टू जस्ट सी एवरी बिट कि हाँ ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यू डोंट नीड टू डू दिस। जैसे आमतौर पे आप क्विक ट्रेड जो करते हैं, ऑल्दो ये इंट्रा डे का ट्रेड होता है, लेकिन ऐसे ट्रेड्स में आप 2 घंटे 3 घंटे तक होल्ड कर सकते हो। जैसे आप ध्यान से देखना, स्टार्ट 9:15 में हुआ और ये लो 10:30 के आसपास में हुआ, तो 1.5 घंटे के आसपास चला है। तो 1.5 से 2 घंटे इसका मोरलेस ड्यूरेशन होता है जिसमें ट्रेड चलता है। तो आप बहुत कंफर्टेबली, आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं पर भी हो, आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम में चार्ट को देखना है। वहां पे अपना सिस्टम अगर अलाउ कर रहा है, आपको पोजीशन बनाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है और फिर आराम से रिलैक्स करना है। टारगेट ही बहुत सिंपल था, यहाँ से साइडवेज लिया था इस पर्टिकुलर जगह से, और इस जगह पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक डबल जो हमारा बॉटम था वो बनाया था। इंट्राडे में यहीं पे होल्ड किया था, यहीं पे होल्ड किया था। इसे बहुत तगड़ा सा एक बाइंग देखने को मिला था। तो चार्ट में आमतौर पे क्या होता है कि जिस पॉइंट से जो चीजें पहले हिस्ट्री में कभी ना कभी हुआ है, फिर से दोबारा उसी जगह पे वही जो इवेंट है वो होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक, बहुत बड़ा सा कुछ कहानी नहीं था। हाँ, इसको अगर तोड़ता तो फिर तो अगला जो हमारा पड़ाव था, जो अगला यहाँ पे रुकावट था, वो इस जगह पे कहीं ना कहीं हमारा पहुंचता हुआ नजर आता। तो ये बहुत ही मैसिव मूव होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपना जो एक रीजनेबल टारगेट होता है इस जगह तक, वो हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट करा हुआ था। अब देखोगे इसका जो मूव है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो कितना है, 3.58% के आसपास में मूव दिया है।
अगर इसी चीज को आप ऊपर से देखते हो, आप इसका जो इस पर्टिकुलर जगह जहां से चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ से तो मूव खैर बहुत ज्यादा है, 4% प्लस का दिया हुआ है। लेकिन ठीक है, कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना पड़ता है कैंडल का। तो इसके बाद यहाँ पे एंट्री हुआ और यही अपना इस जगह पे टारगेट था, चलते हुए आया। इस बाइंग जोन के पास हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन तो लेना स्टार्ट किया इस पर्टिकुलर जगह पे, लेकिन इस कैंडल में उतना कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखा था, और अपना जो एसएल था उसको थोड़ा सा मतलब था गैप में, तो ऐसा टेंशन नहीं था कि यहाँ पे एग्जिट करेगा, आपको वेट करना पड़ता है टारगेट तक आने के लिए। एक और लगा था कि जिस तरीके से कैंडल यहाँ पे स्मॉल होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो कहीं आगे इस जगह पे ना रुक जाए, और ऐसा हुआ भी। इस जगह पे पहुंचता है, फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन लेता है, सेकंड कैंडल रिजेक्शन लेता है, इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के बाद 435 के पास, और एक तो लेके 439 तक भी चला जाता है, 5 पॉइंट का यहाँ पे 4 पॉइंट का सूट रहता है, तो उतना स्ट्रेसफुल था। उसके बाद आराम से दो कैंडल बहुत तेजी से गिरता है, और ये तेजी से गिरने के बाद आपका जो यहाँ पे इस स्पेसिफिक जगह पे आप देखोगे तो कैंडल्स क्या होता है, यहाँ पे आके जो बॉटम बनाता है फिर यहीं से रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ तक अपना टारगेट तो बहुत अच्छे से दे दिया, और उसके बाद पूरा का पूरा टाइम जो स्टॉक देखेंगे इसी दो जोन के बीच में कैसा है, साइडवेज रह गया, यानी कि नेक्स्ट डे के लिए जिन लोगों ने पोजीशन बनाने हैं यहाँ पे, वो बना रहे होंगे। अपना जो अपना टारगेट होता है वो अच्छे से फुलफिल कर दिया, तो ज्यादा कुछ करना क्या है। तो इतना बिना टेंशन का, मान लो कि 4% का फॉल देता है, तो आपका जो कैपिटल होता है अगर वो आप लगाते हो, तो उसमें इंट्राडे में 5x का लेवरेज मिलता है। तो 5x का लेवरेज यानी कि 1% चलेगा तो आपका प्रॉफिट 5% होगा। तो यहाँ पे अगर 4% फॉल किया, तो आपके कैपिटल पे 20% के आसपास का गेन यहाँ पे हो जाता है। समझ पा रहे हो बात को, यानी कि 1 लाख के कैपिटल को क्लोज टू 18-20 हजार के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे बनता है। एंड दैट टू बिना किसी पैनिक का, बिना किसी स्ट्रेस का, बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो ये होता है स्टॉक इंट्राडे ट्रेड करने का। ये आपको इजी मनी देगा, आपको सिर्फ बैठ के एक स्टॉक ढूंढ लेना है, कल उसमें सही टाइम पे ऑर्डर पंच कर देना है, और फिर आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे एक अच्छे तरीके का ट्रेड्स वहाँ पे दिख रहा है, और शानदार तरीके का वहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हो। सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर आप मेंटेन रखेंगे, तो आप 60 to 70% टाइम में सही होंगे, तब भी आपके पास नेट नेट बहुत ज्यादा पैसा वहाँ पे आ जाएगा। तो ये सेगमेंट है ट्रेड करने का, आप भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया सा यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ये भी बताइएगा कि आप स्टॉक इंट्राडे, इक्विटी इंट्राडे ट्रेड करते हैं या नहीं करते।